आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म इसका प्रश्नावली 3.1 का लेक्चर नंबर 5 कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कवर कराने वाला हूं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दी है इस चैनल पे। अगर आपने ना देखा तो वहां से देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप स्टार्टिंग के पहली और दूसरी वीडियो देख लोगे तो उससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जो इस चैप्टर की जो बेसिक्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो उन बेसिक्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछ रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और जो ये आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं का मतलब है कि उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से। ठीक है, आप XY कुछ भी मान सकते हो। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई हमारी। तो ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे कि माना बाग मतलब आयताकार बाग की लंबाई, ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको L मान लिया कि जो आयताकार बाग है, जो इस प्रकार से जो भी आयताकार एक बाग है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो ये नीचे वाला है वो L है। आगे देखते हैं, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने मान लिया B, ठीक है, वो हमने यहाँ पे मान लिया B। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। तो जो इसका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, देखो इसका जो अर्ध परिमाप दिया वो दिया हुआ है 36 मीटर। इसके साथ साथ एक चीज और दी हुई क्वेश्चन में यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है कि जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और दी हुई है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना है। इस तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो ये लिखा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसको इस तरीके से लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो 4 मीटर है। तो ये चीज़ें जो वो थी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हमें इन चीज़ों का उपयोग करके हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। जो ये है समीकरण 1। ये हमने इसको नाम दे दिया। ये जो ये पहला जो हमारा बना है L-B 4 जो है, ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 बन गया। आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। देखो आयत की बात करें तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L + B। ये हमारा आयत का परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है इसको 2 से डिवाइड किया गया है और इसकी वैल्यू दी गई 36। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयत का परिमाप। देखो आयत का, या फिर आप इसको छोड़ सकते हो। देखो ये इस तरीके से हमारे ये लिखा हुआ है, मतलब ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो जो ये अर्ध परिमाप है इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट L + का B डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अर्ध परिमाप को, क्योंकि देखो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L + B। अगर जब आप इसे 2 से भाग कर दोगे तो ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब जो भी ये जितनी वैल्यू आएगी उसका आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। इसकी वैल्यू दी हुई है 36। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो आगे बचेगा ये हमारा बचेगा L + का B जो है वो आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये जो है ये बनेगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हमारा बनेगा दूसरा समीकरण। इस तरीके से हमने 2 समीकरण बना लिया। आगे देखते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके ही आपको लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। देखो या तो समीकरण 2 की जो वैल्यू है वो 1 में रख दो, या समीकरण 1 की वैल्यू है वो 2 में रख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, पहले मान लेते हैं समीकरण 1 को थोड़ा और हल करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि L - का B बराबर 4 और
और इसके आगे हो जाएगा L बराबर का हो जाएगा 4 प्लस का B। इसको हमने और सॉल्व कर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा जरा इसको रफ करके और फिर इसको कराता हूँ। देखो ये थोड़ा स्पेस की कमी पड़ गई तो मैं इस यहाँ पे कराता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे ये स्पेस आ गया। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि हमने जब समीकरण 1 को हल किया तो वो आया L बराबर 4 प्लस का B। ठीक है, आगे और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से हमने लिखा। आगे देखो, अब देखो समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 में लिया हुआ है कि L प्लस का B जो है 36 है। ठीक है, आगे देखो अगर हम देखो यहाँ पे क्या लिखा, L बराबर क्या लिखा, 4 प्लस का B। और हम L की वैल्यू यहाँ पे रख दे 4 प्लस का B बराबर 36। ठीक है, तो अच्छा इसके अलावा देखो L की जगह रखना में 4 प्लस का B, एक B और है तो और एक और B लिख दो बराबर का 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा। इसका मतलब होगा 2B बराबर हो जाएगा 32 और B बराबर आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, देखो यहाँ से हमने जो चौड़ाई हमने निकल लिया 16। अब जो ये B की वैल्यू है ये कहीं पे भी रख दो, या समीकरण 1 में रख दो। देखो यहाँ पे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपका दोनों मतलब वैल्यू सेम ही आएगी। देखो जो समीकरण 1 था उसमें वो क्या था, अब यहाँ पे लिखोगे V की जो वैल्यू है को समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रखते हैं तो देखो समीकरण 1 क्या है, L माइनस का B बराबर है 4। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है 16, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे L की वैल्यू है यहाँ पे 20 आई, यहाँ जो चौड़ाई है वो 16 आई, जो लंबाई है वो 20 आई। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो बाकी जो विमाएँ ज्ञात करना था, तो जो लंबाई आई, ये जो लंबाई है, लंबाई बराबर हमारा है 20 और जो चौड़ाई आया ये हमारा आता है, यहाँ पे चौड़ाई आता है 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें फॉर्मूला कर में पता होना चाहिए, परिमाप क्या है और अर्ध परिमाप क्या है, और जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बेसिस पर हम किस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें पूछ रखा है कि एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसमें 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ है कि हमें दो चर में एक और हमें क्या करना है, समीकरण लिखना है खुद से अपने मन से। ठीक है, ताकि जो ये 3 कंडीशन है वो इनकी पूर्ति हो सके। अब ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे समीकरण हो सकते हैं, हमें कोई से भी लिख देने हैं। ठीक है, आप भी अपने मन से लिख सकते हो। एक दिया हुआ है, एक समीकरण और लिखना है जो कि इन 3 कंडीशन को पूरी करें। पहला कि प्रतिच्छेदित करती है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण हम मान लेते कुछ भी हम लिख लेते हैं, तो ये दोनों समीकरण को जब आप इस तरीके से ग्राफ पे दर्शाओगे तो प्रतिच्छेदित मतलब दोनों रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेदित होनी चाहिए, समानांतर हो और संपाती हो। पहले वाली क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिटेल से बता रखी, प्रतिच्छेदित क्या होती है, समानांतर क्या होती है, संपाती क्या होती है। एक बार और थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि प्रतिच्छेदित क्या है, कौन से कंडीशन में बनता है। तो देखो जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरीके से एक समीकरण दिया हुआ है, इस तरीके से 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये इन दोनों समीकरण को हम तुलना करें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसे केस में जो होता है, ये जो दोनों जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये पहला जो दूसरा जो दोनों जो समीकरण है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इसका मतलब जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे इस तरीके से इन दोनों को, तो एक रेखा ऐसे जाएगी, दूसरी रेखा ऐसे जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदित करना। जब हम इनको ग्राफ पर दर्शाएंगे, ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इस केस में ये ऐसा होता है। अब ये A1/A2 B1/B2 का पहले क्लास में मैंने डिटेल से बता रखा, आप जाकर देख सकते हो। थोड़ा बता देते हो, देखो A1 का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे x ये होता है, A होता है, ये होता है B होता है, और जो लास्ट में बच गया वो होता है C। इसी तरह से यहाँ पे होता है A, इसे कहते हैं B, इसे कहते हैं C। ठीक है, इसी को देखो दर्शाते हैं। यहाँ पे x किसी गुना है,
किसी चीज़ से गुना नहीं है तो यहाँ पे देखो ए लिखा है, A1 की जगह क्या लिखा है, ए लिखा है, A2 की जगह क्या लिखा है, नीचे वाला लिखा है, A2 की जगह क्या है, 3 है ना, जो यहाँ पे 3 लिखा है। इसी तरीके से तुलना की गई है, ठीक है। और डिटेल से समझना है तो पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। देखो जो दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं ये होती है समपाती, ये होती है समपाती, ठीक है। इसका मतलब जब इसको आप ग्राफ पे ऐसे दर्शाओगे तो एक रेखा मान लेते हैं ऐसे, तो दूसरी रेखा भी ठीक इसी के ऊपर ही जाएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर जाएगी, इसे कहते हैं समपाती, ठीक है। और जो तीसरा कंडीशन होगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ऐसे केस में जो दोनों रेखाएं होती हैं ये समानांतर होती हैं, ये समानांतर होती हैं, ठीक है, समानांतर, ठीक है, ये बिल्कुल समानांतर होती हैं। इसका मतलब ये जब आप इसको ग्राफ पे दर्शाओगे तो एक रेखा से जा रही है तो दूसरी रेखा भी ठीक वैसे ही जाएगी, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इसे होता है समानांतर, ठीक है। प्रतिच्छेदी, समपाती और समानांतर तीनों समझा दिया, डिटेल से समझा दिया। और इसको देखते हैं, ठीक है। देखो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन, हाँ देखो यहाँ पे आ गया प्रतिच्छेदित, समानांतर और समपाती, हमें तीनों को दर्शाना है, ठीक है। तो देखो पहला जो है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा है 2x प्लस का 3y माइनस का 8। अगर जब हम इसको देखें तो पहले तो आप देखो, और पहले हमें निकालना है कि प्रतिच्छेदित करती हो, तो प्रतिच्छेदित में क्या है कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो A1 का A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 के B2 के, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे A1 का A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, ठीक है, ये प्रतिच्छेदित होती हैं ऐसे कंडीशन में। तो देखो और क्या कर सकते हैं, अब ऐसे केस में क्या है, अब ये वाला कंडीशन होना चाहिए तभी प्रतिच्छेदित होगा। तो हमें क्वेश्चन में कौन सा समीकरण दिया, तो ये लिखा 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या अपने मन से कोई भी एक समीकरण लिख देना है जो इस कंडीशन को पूरा करता हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने इसमें लिख दिया यहाँ पे 3x, ठीक है, प्लस का 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने अपने आप से लिख लिया, इस तरीके से मैंने अपने आप से एक समीकरण लिख लिया। अब क्या होगा, देखो अब जब हम इसकी तुलना करेंगे, A1 की जगह क्या रखोगे, A1 की जगह रखोगे 2, A2 की जगह क्या रखोगे 3, ठीक है। अगर जब हम इसको बराबर देखें तो A2 की जगह क्या है, सॉरी B1 की जगह क्या है, तो B1 की जगह होगा, देखो यहाँ पे B1 है ना, तो B1 की जगह क्या है 3, B2 की जगह क्या है 2। अब क्या है बराबर आ रहा है, 2/3 3/2 बराबर नहीं आ रहा, ये बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा जो दोनों समीकरण है ये प्रतिच्छेदित हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। जब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस तरीके से जो पहला जो हमारा समीकरण है वो हमारा ये बनता है कि हमने इस समीकरण के माध्यम से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि अगर हमने ये समीकरण लिखेंगे, ठीक है, या प्रतिच्छेदित करना, तो इसके सामने आप ये वाला समीकरण लिख सकते हो कि 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर का 0। जब आप इस समीकरण लिखोगे तो इसको और इसको जब तुलना करोगे तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखो दूसरे में क्या है, हमें बताना है कि समानांतर होना चाहिए। अब देखो समानांतर वाले कंडीशन में क्या होता है कि A1 का A2 ये बराबर होता है B1 के B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के, ठीक है। ये केस बनता है जब दो रेखाएं समानांतर हो, ठीक है। इसमें दिखा देते हैं, देखो ये वाला केस बनता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसे केस में ये समानांतर होते हैं, ठीक है। मतलब जब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो एक रेखा से जा रही है तो दूसरी रेखा सीधे उसके बिल्कुल उसको पैरेलल जाएगी, समानांतर जाएगी, ठीक है, कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें उस हिसाब से रखना है कि मतलब ये पहले दो बराबर आए लेकिन ये वाला मतलब कुछ और आए, जैसे देखो जैसे मान लेते मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4x लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6y लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने एक समीकरण लिख दिया। अब ऐसे में हम तुलना करते हैं। अब A1 की जगह क्या है 2 है, A2 की जगह क्या लिखा है 4 लिखा है, बराबर B1 की जगह क्या है 3 है, B2 की जगह क्या है 6 है, बराबर। देखो इस वाले में हमने सिर्फ 2 ही लिए, तीसरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब पहले ही कंडीशन पूरा नहीं होता, जैसे
पहला ही बराबर नहीं होता तो हमें दूसरा तीसरा यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ पहले 2 ही करना है। अब ये दोनों बराबर नहीं, जब देखोगे तो 1/2 यहाँ पे भी आ रहा है, 1/2 यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम तीसरा लिख रहे हैं। तो देखो तीसरा क्या है, -8 था, यहाँ पे क्या है -20 है। अब अगर जो हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, बराबर ये भी इससे कट जा रहा है, कितना आएगा, 1/2 आ रहा है। लेकिन ये देखो माइनस माइनस कट रहा है, अभी 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंजे का 20, इसका मतलब 1/2 1/2 बराबर आ रहा है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं आ रहा है। और यही कंडीशन है, देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे देखो कंडीशन, ये कंडीशन पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से जो अगर समानांतर वाला अगर हमें एक लिखना है रैखिक समीकरण, तो हम इसको जगह लिख सकते हैं 4x प्लस का 6y माइनस का 20 = 0। इस तरीके से अनेकों समीकरण लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो। अगला हमें देखना है संपाति, ठीक है। तो देखो संपाति के लिए हम इसमें लिख सकते हैं, तीसरा वाला हमें दिखाना है कि वो जो होना चाहिए रेखा वो संपाति होना चाहिए। तो संपाति वाले में कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये बराबर होता है C1/C2 के। इस तरीके से तीनों बराबर होनी चाहिए। ऐसे केस में देखो क्या है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 = 0, ये था शायद, हाँ माइनस का 8 = 0। अब हमें सबको बराबर करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस का यहाँ पे लिख दिया मैंने 6y, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 16 बराबर का 0। अब तुलना करो, A1 की जगह क्या आएगा, 2 है, A2 की जगह क्या है, 4 है, बराबर B1 की जगह क्या है, 3 है, B2 की जगह क्या है, 6 है, बराबर C1 की जगह क्या, -8, और C2 की जगह क्या, -16। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/2, इसको काटोगे तो कितना, माइनस माइनस कटेगा, 1/2। देखो तीनों बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो समीकरण है हमारा, ये अगर हम वहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा संपाति, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन नंबर जो 3.1 है उसको मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल से मैंने सोल्यूशन इसको करवा दिया है, ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं जो 3.2 है